हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में डिटेल में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हिंज जॉइंट, सेकंड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड इज पिवट जॉइंट एंड फोर्थ इज फिक्स्ड जॉइंट। तो जो जॉइंट्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। One is hinge joint, second is ball and socket joint, third is pivot joint and fourth is fixed joint। और इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में और पिवट जॉइंट के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंज जॉइंट के बारे में एंड फिक्स्ड जॉइंट के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। इन दिस जॉइंट राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ अदर बोन। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं उसमें एक बोन जो होती है उसका एंड सरफेस होता है राउंडेड, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं बॉल। और जो दूसरी बोन होती है उसका एंड सरफेस होता है हॉलो स्पेस, तो इसलिए हम बोलते हैं सॉकेट। तो जिस बोन का एंड सरफेस राउंडेड होता है बॉल की शेप में, वो जाके फिट हो जाता है दूसरी बोन में हॉलो स्पेस में सॉकेट पे, तो बन जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है शोल्डर पे और हिप पे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट एट द शोल्डर एंड हिप ऑफ अवर बॉडी। तो ये हमारे शोल्डर पे होता है और हमारे हिप में होता है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हम अपनी बोन्स को किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। हम फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, राइट भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट भी ले जा सकते हैं, और इवन हम उसे रोटेट भी कर सकते हैं। In this joint, the bones can move in any direction, that is forward, backward, right, left, and even we can rotate it। तो हम उसे किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर पे होता है और हमारे हिप पे होता है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शोल्डर के बारे में। तो हमारे शोल्डर पे क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसकी वजह से जो हमारी आर्म है उसे हम किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। वी कैन मूव अवर आर्म, दैट इज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, और इवन वी कैन रोटेट इट। तो शोल्डर पे क्या है? हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसकी वजह से हम अपनी आर्म को किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब आप चाहें तो अभी आप मूव करके देख सकते हैं, आप उसे फॉरवर्ड लेकर पाएंगे, बैकवर्ड कर पाएंगे, राइट कर ले जा सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, और इवन आप उसके रोटेट भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे शोल्डर पे क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे शोल्डर पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो किस तरह से, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरह से होता है। तो हमारी जो अपर आर्म होती है उसका जो अपर एंड होता है वो होता है बॉल की शेप में, और जो हमारी शोल्डर बोन होती है वो होती है हॉलो स्पेस, सॉकेट की शेप में। द अपर एंड ऑफ अवर अपर आर्म इज इन राउंड शेप लाइक अ बॉल एंड द शोल्डर बोन हैज सॉकेट्स। तो जो हमारी अपर आर्म है उसका अपर एंड जो होता है वो राउंड शेप में होता है बॉल की तरह, और जो शोल्डर बोन होती है वो होता है सॉकेट। तो जो हमारी अपर आर्म का अपर एंड है जो बॉल की शेप में है वो जाके फिट हो जाता है शोल्डर बोन में, शोल्डर बोन के सॉकेट में, और बन जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द बॉल ऑन द टॉप ऑफ अवर अपर आर्म बोन फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ अवर शोल्डर टू फॉर्म द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमारी अपर आर्म का जो अपर एंड जो बॉल की शेप में है वो जाके फिट हो जाता है शोल्डर के सॉकेट में और बन जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमने शोल्डर पे जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे हिप में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसकी वजह से हम कैसे काम करते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अब हम देखते हैं ये जो जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारे हिप में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट एट द शोल्डर एंड हिप ऑफ अवर बॉडी। तो बॉल एंड सॉकेट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? शोल्डर पे और हमारे हिप में। शोल्डर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करते हैं हिप के बारे में। इन दिस जॉइंट द बोन्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, एंड इवन वी कैन रोटेट इट। तो इस जॉइंट की वजह से हमारी जो बोन्स है उसे हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, और उसे हम रोटेट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे हिप में प्रेजेंट होता है, तो इसी की वजह से जो हमारी लेग है उसे हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हम उसे फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, राइट भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, और इवन हम उसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अभी ऐसी टाइम पे अपनी लेग को मूव करके देखिए। आप अपनी लेग को जो है हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे हिप में क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे हिप में प्रेजेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से होता है हिप जॉइंट। तो जो हमारी थाई बोन होती है, थाई बोन का जो अपर एंड होता है वो होता है बॉल की शेप में, राउंडेड शेप में होता है लाइक ए बॉल,
और जो हमारी हिप बोन होती है वो होती है हॉलो स्पेस, सॉकेट की तरह। द अपर एंड ऑफ अवर थाई बोन इज इन राउंड शेप लाइक अ बॉल एंड द हिप बोन हैज सॉकेट्स। तो जो हमारी थाई बोन का अपर एंड होता है जो बॉल की शेप में होता है वो जाके फिट हो जाता है हिप बोन के सॉकेट्स में और बन जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। The ball on the top of our thigh bone fits into the socket of our hip to form ball and socket joint. तो हमारे हिप पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कैसे बनता है? जो हमारी थाई बोन का अपर एंड जो है वो होता है बॉल की शेप में और जो हिप बोन है वो होती है सॉकेट शेप में। तो थाई बोन का अपर एंड जो बॉल की शेप में वो जाके फिट हो जाता है हिप के सॉकेट में और बन जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम देखते हैं पिवट जॉइंट के बारे में। नेक्स्ट इज पिवट जॉइंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं पिवट जॉइंट के बारे में। द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंस द हेड। जहाँ पे हमारा नेक जो है ज्वाइन करता है हमारे हेड को, तो वहां पे जो जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पिवट जॉइंट। तो पिवट जॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारा नेक जो है ज्वाइन करता है हमारे हेड को। और पिवट जॉइंट कैसा होता है? अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग टाइप बोन। तो पिवट जॉइंट में एक बोन जो होती है वो होती है सिलेंड्रिकल बोन, बिल्कुल सिलेंडर शेप में होती है सिलेंड्रिकल बोन। और उसके ऊपर जो होती है एक रिंग टाइप बोन होती है। और जो सिलेंड्रिकल बोन होती है उस रिंग टाइप बोन के अंदर रोटेट करती है। जो सिलेंड्रिकल बोन है वो रिंग टाइप बोन के अंदर जो है रोटेट करती है। आप फिगर में देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है। एक होती है सिलेंड्रिकल बोन और उसके ऊपर जो होती है एक रिंग टाइप बोन होती है। और जो सिलेंड्रिकल बोन है उस रिंग टाइप बोन के अंदर रोटेट करती है, जिसकी वजह से जो है हमारे हेड को जो है हम मूव कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं ना। हम अपने हेड को अप डाउन कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, राइट लेफ्ट टर्न कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? इस पिवट जॉइंट की वजह से। जो सिलेंड्रिकल बोन जो है उसके ऊपर रिंग टाइप बोन जो है, सिलेंड्रिकल बोन जो है उस रिंग टाइप बोन के अंदर रोटेट करती है, जिसकी वजह से हम अपने हेड को जो है बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो पिवट जॉइंट कहाँ पे होता है? इट इज बिटवीन आवर स्कल एंड नेक। तो हमारे स्कल और नेक के बीच में होता है पिवट जॉइंट। इट अलाउज अवर हेड टू बेंड अप एंड डाउन। तो इसी की वजह से जो है हम अपने हेड को अप और डाउन जो है बेंड कर पाते हैं। हम अपने हेड को जो है आप चाहें तो अभी करके भी देख सकते हैं। आपका हेड जो है अप और डाउन जो है बेंड हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ पिवट जॉइंट। और इवन जो हमारे हेड को जो है हम राइट और लेफ्ट जो है टर्न भी कर सकते हैं because of pivot joint. It allows to turn our head to right and left. हम अपने हेड को जो है राइट भी मूव कर सकते हैं और लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं पिवट जॉइंट की वजह से। अब पिवट जॉइंट जो है हमारे यहाँ पे तो है नेक और स्कल के बीच में, लेकिन ये हमारे फोर आर्म में भी होता है। हमारी फोर आर्म में भी जो होता है क्या होता है? पिवट जॉइंट, जिसकी वजह से जो है हम अपने हैंड को जो है, जो हमारा पाम की साइड जो हैंड है उसे अप डाउन कर पाते हैं। Pivot joint in our forearm allow us to hold the palm of hand up and down. तो हमारी होम फोर आर्म में भी क्या है? पिवट जॉइंट है, जिसकी वजह से जो हम अपने हैंड को जो है अप डाउन कर पाते हैं। हमारी जो पाम की साइड का जो हैंड है, आप देखेंगे ना, पाम की साइड से हम अपने हैंड को अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे फोर आर्म में क्या है? पिवट जॉइंट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पिवट जॉइंट। तो आज हमने डिस्कस किया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में और पिवट जॉइंट के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।